तस्वीरें आपको राजधानी शिमला से दिखा रहे हैं। शिमला आर्ट फेस्टिवल यहाँ पर चल रहा है, लेकिन कुछ युवा चित्रकारों से भी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिवा भारद्वाज। इस फेस्टिवल में किस तरह के चित्रकार हैं और चित्रकार ने अपनी पेंटिंग को कौन सा रूप दिया है, भावात्मक तौर पर वो पेंटिंग दर्शकों से क्या कहना चाहती है, इस सब विषयों पर हम युवा कलाकारों से बात करेंगे। तो फिलहाल आपको मिलवाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के युवा चित्रकारों से, जिन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज सोसाइटी के लिए दिया है। हिमाचल प्रदेश के युवा चित्रकारों से हम आपको मिलवा रहे हैं। हर एक चित्रकार की अपनी एक थॉट प्रोसेस होती है। लगातार हम आपको ये भी बताएंगे कि कितनी डिफरेंट सोच ये चित्रकार रखते हैं। लेकिन हमारे साथ एक और भी युवा चित्रकार हैं। मैम, आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम शीतल वर्मा है जी। शीतल जी कहाँ से संबंध रखती हैं? मैं बेसिकली कोटगढ़ से बिलोंग करती हूँ जी। हाँ जी। पेंटिंग में देख पा रही हूँ, लोग बोलते हैं कि एक चित्रकार अपने मन के भावों को कैनवस पर उतारते हैं। आपका इस विषय में क्या मानना है? जी बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट के जो मन में विचार होते हैं वो उसी को ही उकेरता है। तो आप इसमें बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पेंटिंग का थोड़ा सा भाव समझाएंगे मैम? अच्छा, बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ और यहाँ पे जैसे 20 आर्टिस्ट विभिन्न जगह से आए हैं, भारत के विभिन्न कोने से आए हैं। तो मैं हिमाचल से हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने हिमाचल को दर्शाऊँ। तो मेरी पेंटिंग मॉडर्न आर्ट के साथ इसमें पहाड़ी कल्चर, मैंने सब मतलब एक कान्हा और राधा की जगह मैंने इनको एक पहाड़ी कपल दिया है, जो कि हिमाचल को मैं दर्शा रही हूँ, ताकि जो विभिन्न जगह से आए हैं उनके ऊपर भी एक हिमाचल की गहरी छाप पड़े। चलिए, हिमाचल प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करती, हमारी सराउंडिंग्स अलाउ नहीं करती। तो आपका क्या मैसेज रहेगा मैम? पहले मैं मान सकती हूँ कि पहले पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे बच्चों को कि आपने पढ़ना ही है, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। लेकिन मेरा मानना है कि धीरे धीरे जैसे ये आर्ट फेस्टिवल हो रहे हैं और जैसे हम आर्ट को अब थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अब पेरेंट्स भी थोड़ा अवेयर हो रहे हैं। अब बच्चों को जैसे स्पोर्ट्स में लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, तो बच्चों को अब पढ़ाई के बजाय जो आर्ट है, कुछ और ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, तो पेरेंट्स इन चीज़ों को समझ रहे हैं और इन बच्चों को अपने प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपने कब शुरू किया था? एक्चुअली मुझे बचपन से ही शौक है, मुझे खुद याद नहीं है, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं तभी से ही पेंटिंग कर रही हूँ। हाँ जी। आप पेरेंट्स ने तो आपको सपोर्ट किया? हाँ जी बिल्कुल। अगर मेरे पेरेंट्स फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं भी पेंटिंग नहीं कर पाती। मेरी जो भाई बहन है वो सारे मेडिकल फील्ड में हैं, लेकिन पेरेंट्स ने फिर भी मैंने फाइन आर्ट कॉलेज में जाना चाहा तो मुझे इस चीज़ के लिए रोका नहीं गया, बल्कि इस और प्रोत्साहित किया गया मेरे पेरेंट्स के द्वारा। चलिए, बहुत अच्छी बात मैम ने कही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको हम ये खूबसूरत पेंटिंग भी दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी कल्चर को ये पेंटिंग दर्शा रही है और विकास, कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की है? मैंने जो अपनी 10th तक की स्टडी है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल जाखू से किया है, और इसके बाद मैंने जो सेकेंडरी एजुकेशन 10th 11th 12th है वो मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजौली से किया है। और अभी मैं प्रेजेंट में JLN कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स चौड़ा मैदान में पेंटिंग डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। विकास, ये तो रही आपकी शिक्षा की बात, एजुकेशन की बात, लेकिन आपके मन में कब आया कि एक चित्रकार ही बनना है? एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था। 10th तक तो एज ए सब्जेक्ट स्टडी किया पेंटिंग को, तो उसमें हमें जस्ट एंगल्स वगैरह बनाना होता था। बट जब मैंने 12th फिनिश किया तो फिर देखा हर एक फील्ड में कंपटीशन है, फिर इंटरेस्ट था इसमें पहले से ही, सोचा क्यों ना इसमें ट्राई किया जाए। फिर आर्ट के बारे में स्टडी किया, रिसर्च किया काफ़ी, तो मुझे लगा इस फील्ड में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो हम इस साइड भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? जिस पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहा। वैसे पापा चाहते थे मैं कुछ और करूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, मम्मा कुछ और चाहते थे, बट जब मैंने उनको इस बारे में बताया तो फैमिली से फुल सपोर्ट मिल रहा है इस चीज़ के लिए। विकास, एक बार मैं चाहती हूँ कि आप इस पेंटिंग को भी दिखाएं। पेंटिंग का जिस तरह से मैं आशय समझ पा रही हूँ, एक लाइफ को दर्शा रहा है। थोड़ा सा
क्योंकि डीप थिंकिंग का ये काम है, आपके मन में इस पेंटिंग को लेकर क्या चल रहा था? आपने क्या सोच के पेंटिंग बनाई? एक्चुअली जब मैंने कैनवस पकड़ा मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसमें एक ऐसा पेंटिंग बनाया जाए, क्योंकि एवरी टाइम हम रियलिस्टिक वर्क घर में करते रहते हैं, बट मैंने इससे कुछ न्यू ट्राई किया जाए। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम कुछ क्रिएटिव स्टाइल में आर्ट वर्क अपना क्रिएट किया है, तो इसमें मैंने एक लाइफ को कंप्लीट शो किया है। तो आपको यहाँ पे एक फेस दिख रहा होगा, तो ये इसमें एक वुमेन का फेस है। यहाँ पे भी इनकम्प्लीट है पेंटिंग। यहाँ पे एक मैंने लोटस क्रिएट किया है एंड यहाँ पे एक कंप्लीट लाइफ का जो सर्कल है उसे क्रिएट किया है। तो एक वुमेन की लाइफ में वो कैसे खुश रहती है, दुखी रहती है, अपने फैमिली को हैंडल करती है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को मैनेज करती है, उस कंप्लीट उस बेस पे ये पेंटिंग मैं क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएशन से ही ये सारा प्रोसेस चला? यस, अभी ये जस्ट 30 to 40% कम्प्लीट हुआ है। हाँ। पेंटिंग मेरी मम्मा वगैरह आर्ट में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, पर उनको टाइम नहीं मिला सब करने के लिए। फिर इससे मेरे को मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे करना है, तो फिर हाँ। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी कॉलेज में हूँ, आर्ट कॉलेज में फर्स्ट ईयर। तो आगे सोचा है इसी फील्ड में जाना है? इसी फील्ड में। जब पेंटिंग हम करते हैं तो आपने ये पेंटिंग क्या सोच के बनाई? टाइगर से मेरे को बहुत ऑब्सेशन है बचपन से। थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वर्क है ये, और इसको नाइफ में वर्क किया है। इसको स्पैचुला वर्क बोलते हैं। इसमें टेक्निकल मतलब जैसे कोई रियलिस्टिक बनाता है, कोई कुछ बनाता है, तो मैंने सिर्फ उसको नाइफ में यूज़ करके बनाया गया है। ये इम्पेस्टो टेक्निक भी बोला जाता है इसको। अच्छा, कितने साल हो गए आपको? मुझको 32 साल हो गए काम करते हुए चित्रकारी। हाँ जी, बेसिकली मैं हूँ शिमला से ही जी। मेरा घर जतोग में है, और मैंने पास आउट कोटशेरा से किया है, और सेटल दिल्ली में हूँ। ओके। 23 साल से। एक बात आपसे और भी जानना चाहूँगी, हिमाचल प्रदेश से भी कुछ बहुत सारे चित्रकार हैं, हिमाचल क्या पूरे भारत से हैं। कई बार ये होता है किसी चीज़ का डर हमें खींचता है कि नहीं आप चित्रकार नहीं बन सकते, स्कोप नहीं है, फील्ड अच्छी नहीं है। आपका इस विषय में थोड़ा सा अनुभव क्या कहता है? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, आदमी खुद ही डर जाता है। क्योंकि वो या तो उसको जो जब जैसे कोई बच्चा पहला स्टेप लेना चाहता है, या तो उसको कोई सहारा मिल जाए टीचर की तरफ से, समाज की तरफ से, आस पड़ोस की तरफ से। अगर कोई जैसे बच्चे कोई एक्टिंग करना चाहते हैं उसको इनकार कर देते हैं शुरू में ही, तो उसी तरह से आर्ट फील्ड के लिए भी अगर सबसे पहला तो घर से ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए, फिर स्कूल की तरफ से, और फिर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी। जैसे यहाँ पे अब ये जो कैंप लगा है, तो ये आने वाले जो जितने भी कलाकार हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो यहाँ पर पहले तो वो जैसे हिमाचल में आते हैं तो देखते हैं कि थोड़े आर्ट को लेके समझ नहीं है, कुछ नहीं है, पहले होता था। लेकिन अब इस तरह के कैंप देख देख के अब उनमें भी जिज्ञासा बढ़ गई है, बढ़ भी गई है, और काम भी अच्छा करने लग गए हैं वो काफ़ी। तो ये स्कोप तो अच्छा है ही फ्यूचर के लिए। थोड़ा ये है कि वो थोड़ा शोज़ करें, अपने आप को दो साथ को लेके चलें, तो उससे वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और हमारी गवर्नमेंट को जैसा करते रहना चाहिए यहाँ के लिए भी, और हमारी जो धरोहर है मिनिएचर पेंटिंग है उसकी तरफ को खास ज़्यादा ध्यान दें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आपको लगातार चित्रकारों से मिलवा रहे हैं किस भावना से चित्रकार कैनवस पर अपने चित्र को उकेरता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं और इस समय जो बच्चे चित्रकार बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम सुझाव आपको लगातार दे रहे हैं, चित्रकारों के अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।